कुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवार। लाय सजीवन लखन जिया, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। मेली मुख माही जलधि लांघि गय अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई,
छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मानस गोपी गीत का आज से जो प्रारंभ हो रहा है, हमारे निमित्त मात्र यूएसए निवासी यजमान परिवार की ओर से दो छोटी छोटी बेटियाँ रिया और राधा यहाँ तुलसी पर पौधे पर वो पानी से सिंचाई करेंगी और उसके पश्चात कथा का प्रारंभ होगा। आप सबका स्वागत है। जय सिया राम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं,
रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। लोक वीरा रण करुणा करंतम श्री चंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये
श्री राम जय राम जय जय राम श्री जय जय राम श्री जय राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं
कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन विहारी भगवान की, श्री द्वारिकाधीश गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज श्री वल्लभा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनिया, गद गद गिरा नयन गद गद गिरा नयन काम आदि मददम्भन जाके, काम आदि मददम्भ न जाके, काम आदि मददम्भन जाके, काम मददम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस मैं ताके, तात निरंतर बस में ताके। गुण गावत पुलक
नयन बहनी गद गद नयन बहनी पुलक शरीरा नयन बहनीरा नयन बहनी पुलक शरीरा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्तु मनपेतं एतत्कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि भूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए शुकदेव जी महाराज की परमात्मा की अहेतु कृपा से इस पावन धाम वृंदावन धाम में, और वो भी राधाष्टमी के पावन प्रसंग पर हम और आप सब गोपी गीत का कुछ गान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गोपियों ने जो गाया उसका ज्ञान तो कैसे हो, कम से कम गान हो तो भी बहुत है। मेरा निजी लगाव गोपी गीत के प्रति सालों से रहा। मैं बार बार गोपी गीत की चर्चा साल में एक बार करते समय कहता हूँ कि मैं भागवत कथा का वक्ता नहीं हूँ।
श्रोता जरूर हूं, लेकिन पता नहीं ये गोपी गीत बहुत छू रहा है, इसलिए सोचा कि रामचरितमानस की 2 पंक्ति में जो गोपी गीत की भूमिका निहित है, तो थोड़ा वो भी गा ले। और ये क्रम चला बाप। फिर मन में एक अभिलाषा हुई, एक मनोरथ प्रकट हुआ कि यदि ठाकुर बुलाएं तो श्रीधाम वृंदावन में क्रम में जो श्लोक आए गोपी गीत का, एक मंत्र का गान इसी भूमि पर सबके साथ बैठ कर किया जाए। हमारे न्यूयॉर्क स्थित पटेल परिवार का भी ये मनोरथ था कि बापू हमको एक बार ये अवसर दो, और ये सब संयोग बना कि इसी भूमि पर गान के लिए हम भगवत कृपा से एकत्रित है। बाप प्रेम में कोई ज्ञान थोड़ा होता है, गान ही होता है। ज्ञान तो क्या दे। तो एक बहुत बड़ा सुंदर ये संयोग, भगवत कृपा, हम सब मिलकर गोपी गीत के एक मंत्र की इन दिनों में भगवत कृपा से गान करते करते कुछ चर्चा करेंगे। इसलिए ये उपक्रम है। तेरहवां ये मंत्र गोपी गीत का, जिसकी चर्चा हम और आप मिलकर के गाते गाते करते जाएंगे। इस मंत्र का गान किया जाए। प्रणत कामदम चितम धरणि मंडलम चरण पंकजं शान्तमञ्चते रणस्थले जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वत दयित दृश्यता दीक्षुता प्रणत कामदं पद्मजार्चितं धरणि मंडलम्
श्रीमद् भागवत अंतर्गत 10वें स्कंद में एक बहुत प्रसिद्ध गोपी गीत, उसका ये 13वां श्लोक मंत्र, जिसका गान हम आए दिन करेंगे। पूर्व भूमिका आप सब जानते हैं, इसलिए केवल संकेत करके कुछ कहूं। कई आचार्यों ने अपने अपने मत प्रदर्शित किए हैं कि प्रधान गोपी, चाहे उसको राधा जी कहो, जो महागोपी, उसको भी थोड़ा कुछ ये हुआ, और अन्य गोपियों को भी ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण केवल राधा के प्रति उनके ही वश है, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे भी वश है, हम भी कोई कम नहीं है। और ये कुछ मान और मद का जो सर्जन हुआ, तासाम तत् सौभग विक्षमानंच केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवांतर। रामचरितमानस की पंक्तियां मैंने इसीलिए इसके आरंभ में ली है कि ईश्वर परमात्मा किसके वश होता है, उसकी कोई शर्त है? अच्छी बात है कोई भगवान को वश कर लें, उनकी माया पूरे जगत को वश कर रही है, कोई प्रभु को वश कर ले, लेकिन किस तरह वो वश होता है? ये गोपी गीत का भाव ही गोस्वामी जी ने मानस की पंक्ति में उतारा। काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। जहां कोई कामना नहीं और मान नहीं, उसके अधीन परमात्मा, ये परम सत्ता उसके अधीन हो जाती है। यहाँ कुछ मद मान का वो हुआ, और भगवान इस गोपी जनों के मद को, मान को, उनका प्रशमन करने के लिए और उनको शांति देने के लिए इस गोपी वृंद से अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर उसकी खोज चलती है। गोपीजन गान करते करते प्रभु की खोज करती हैं, और आखिर में आप सब जानते हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रो पड़ती है। ये उसकी भूमिका है। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं, उसकी चर्चा करते हुए सुखदेव जी ने, जो गोपीजनों ने गाया, ये बात इस मंत्र में रखी है, प्रणत कामदम। इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन भागवत जी का ये प्रसंग, भगवान की ये परम पावनी कथा, इसे तो मैंने पहले स्पष्ट किया कि मैं कोई भागवत का वक्ता नहीं हूँ, और ये भागवत की पूरी कथा भी नहीं है, केवल गान है थोड़ा सा। फिर भी जब कोई कथा का आरंभ करते हैं हम, तब प्रथम दिन एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्वाह किया जाता है कि भाई पहले दिन कथा के बारे में, कथा के विषय में, कथा की महिमा का थोड़ा गान किया जाए। कितने वर्ष बीत गए,
भगवान की ये लीला और उनकी ये कथाएं ऐसे ही चलती रहती है। ऐसा क्या है इस कथा में? और ये कथा करने से, ये कथा गान करने से, सुनने से होगा क्या? मैंने तो बहुत पहले भी कहा है, फिर दोहराऊं कि भाई ये अच्छी बात है कि किसी के पीछे हम भागवत की कथा करें और पितरों की मुक्ति हो तो हो ही जाए, सवाल ही नहीं। भागवत की कथा और पितरों की मुक्ति न हो ऐसा तो संभव ही नहीं, हो ही जाए। लेकिन मेरा अनुभव और मुझे तो यही दिल में उठता रहता है कि भागवत की कथा हम करें, करवाएं और फिर पितरों की मुक्ति हो, ये तो होगा ही। लेकिन मुझे तो लगता है कि जिसके पितरों की मुक्ति हो गई हो उनके पीछे ही भागवत होती है, पहले मुक्ति हो जाती है। और जो मुक्त हो जाता है उनके परिवार में ही इनके संतानों को ऐसी प्रेरणा होती है कि हम भागवत की कथा के बाद मुक्ति की कामना तो मणि त्याग कर कांच का टुकड़ा लेने के बराबर है। भागवत का एक मंत्र व्यक्ति को जीवन मुक्त कर देता है। अब मुझे आज पहले दिन चंद समय में, चंद मिनटों में इतना कहना है आप सबको कि वेदांत कहता है कि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत जी भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आदि आदि घोषणा करते हैं। हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप हो, हमारा मूल रूप यदि आनंदमय हो तो इस आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? आनंद सब में पड़ा है लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता है? मुझे लगता है, आप अपने ढंग से भी सोचिएगा, व्यक्ति के अंतःकरण में पवित्रता जब कम होने लगती है तब व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। आदमी जितना अधिक पवित्र इतना आदमी प्रसन्न रह सकता है। छोटा सा बच्चा भीतर से पवित्र होता है इसलिए प्रसन्न रह सकता है, आनंदमग्न रहता है। उसका कभी कभी रोना भी आनंद का ही एक रूप होता है, क्योंकि ये भीतर से पवित्र है। और हमें यदि ये आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, हम और आप सब में आपके संग संग चल रहा हूं, तो हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारी पवित्रता में कहीं दोष है। इसलिए ना हम प्रसन्न रह सकते हैं ना आनंदित। कुछ और वस्तु आ गई शायद जिसने हमारी पवित्रता को बाधा डाली। और पवित्र होने के लिए हम तीर्थों में जाते हैं। हमारे ग्रंथों में 7 तीर्थों की चर्चा है कि हमारी पवित्रता टूट जाए, कोई ऐसे हमसे काम हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, कुछ मल लग जाए, कुछ पाप हो जाए और उसके कारण हमें आनंद का अनुभव न हो, पवित्रता टूटने के कारण, तो इन मल को, इन पाप को, पाप शब्द मुझे जरा भारी लग रहा, आदमी
इतने सालों के बाद भी हरि नाम का उच्चारण कर रहा है, पाप बेचारा क्या कर सकता है, हरि नाम की ये शक्ति। फिर भी जो कुछ हमसे हो जाता है, उनके कारण ये आनंद हम नहीं पा सकते हैं। तो इन मैल को, इन मलों को धोने के लिए 7 तीर्थ हैं। और भागवत जी का ये प्रसंग है, इसलिए मैं इस संदर्भ को ग्रहण करता हूँ कि श्रीमद् भागवत की, भगवत कथा की चर्चा जब हम करते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, तब एक ही शास्त्र में, एक ही कथा में इस 7 तीर्थों में साधक का अवगाहन हो जाता है और व्यक्ति पवित्र हो जाता है और अपने मूल आनंद को उपलब्ध हो जाता है। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। विद्या तीर्थे जगति विबुधा साधव सत्य तीर्थे। 7 गिनाए हैं आचार्यों ने, शास्त्रकारों ने। गंगा तीर्थे मलिन मनसो योगिनो ध्यान तीर्थे। धारा तीर्थे धरणी पतयो दान तीर्थे धनाढ्या। लज्जा तीर्थे कुल युवतय पातकम क्षालयन्ति। विद्वान लोग, विबुध लोग, पंडित लोग, साक्षर लोग, यदि इससे कुछ भूल हो जाती है तो वो किस तीर्थ में जाकर इस मल को, इस मैल को धोते हैं? विद्या तीर्थ है। पंडित लोग, साक्षर लोग, पढ़े लिखे लोग, विबुध लोग, विद्वान लोग भूल कर दें तो इस पाप से मुक्ति के लिए उनको कौन से तीर्थ में जाना? तो कहा विद्या तीर्थ है। विद्या का एक ऐसा तीर्थ है, वहां विबुध लोगों का, पंडित लोगों का, विद्वान लोगों के पाप का क्षय हो जाता है, वहां वो पवित्र हो जाते हैं। और मैं ये इसलिए स्मरण में आया और कह रहा हूं कि भागवत शास्त्र के समान बड़ी कौन विद्या है। आचार्य लोग और विद्वान लोग तो कहते हैं कि विद्यावान की परीक्षा ही भागवत में होती है। आदमी विद्यावान कितना तो उसकी परीक्षा भागवत में हो जाती है, ऐसा आचार्यों ने माना है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये बहुत स्पष्ट बात है, बहुत जाहिर बात है। तो पंडित लोग, विबुध लोग, विद्वान लोग, साक्षर लोग, पढ़े लिखे लोग भूल करें तो विद्या तीर्थ में पवित्र हो सकते हैं और अपने मूल आनंद को उपलब्ध हो सकते हैं। और भागवत जैसा विद्या तीर्थ कौन है? इसलिए उसमें डुबकी लगाने से मैल मिटता है और आनंद की प्राप्ति होती है। साधव सत्य तीर्थ है। साधु कौन तीर्थ में स्नान करते हैं? गंगा में, जमुना में, हर पावन नदियों में तो साधु स्नान करते ही हैं। और साधु शब्द इतना महान है कि क्या कहें। साधु सत्य तीर्थ में स्नान करता है। सत्य तीर्थ में निरंतर स्नान करे वो ही साधु। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। साधुओं की अनगणित व्याख्याएं हैं
कौन महिमा? रामचरितमानस में तो लिख दिया, कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। अनंत गुण साधुओं के, लेकिन ये लक्षण बहुत प्यारा लग रहा है कि कौन साधु? जो निरंतर सत्य तीर्थ में स्नान करे, सत्य में अवगाहन करे, सत्य में रममाण रहे, ये साधु। और भागवत जैसा सत्य कहाँ? जिस परमात्मा की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में है, उसके लिए मैं फिर एक बार वही बात दोहरा रहा हूं, सच्चिदानंद रूपाय। तो साधु लोग भागवत के इस सत्य रूपी तीर्थ में निरंतर स्नान करते रहते हैं। साधव सत्य तीर्थ, गंगा तीर्थे मलिन मनसो। जो लोगों का मन मलिन हो गया है, दूषित हो गया है, वो जैसे गंगा में स्नान करते हैं और पवित्र हो जाते हैं। हम और आप मलिन मन होते ही परमात्मा की दिव्य कथा रूपी गंगा में, तुलसी जी ने भगवान की कथा को गंगा कही है, आप सब इससे परिचित हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा। तो जिसका मन मलिन हो जाए वो भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करे तो पवित्र हो जाएंगे, और पवित्र होते ही आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। गंगा तीर्थे मलिन मनसो योगिनो ध्यान तीर्थे। बड़े बड़े योगी हैं, उससे कभी चूक हो जाए तो वो कौन तीर्थ में जाते हैं? बोले ध्यान तीर्थ में। वो ध्यान करते हैं, ध्यान तीर्थ में डुबकी लगाते हैं। और श्रीमद् भागवत जी में शुकदेव जी से बड़ा कई योगियों की कथा है। आप भागवत से तो इस भूमि में भागवत के बारे में क्या कहना, नानी के आगे ननिहाल की बातें हो जाएगी। कितने कितने योगियों की चर्चा भागवत जी में आई है आप सब। लेकिन योगी शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो। सुखदेव जी महाराज निरंतर ध्यान में निमग्न रहने वाले महापुरुष। यानी ये शास्त्र, ये ग्रंथ, ये परम पावन कथा ध्यान तीर्थ है, जिसमें योगी लोग निमग्न रहते हैं। योगिनो ध्यान तीर्थे धारा तीर्थे धरणी पतयो। क्षत्रिय राजा लोग वो कहाँ स्नान करते हैं? धारा तीर्थे, रणांगण में स्नान करते हैं। उनका तीर्थ रणांगण है। समरांगण राजाओं की तीर्थभूमि है, वहां वो स्नान करते हैं। अब भागवत के साथ उसको कैसे जुड़े? परीक्षित राजा है, ये स्वयं राजा है, हम जानते हैं। और वो युद्ध तो कर सकता है कहीं को वो, लेकिन परीक्षित जैसे राजर्षि महापुरुष का युद्ध का मैदान था शरणागति भक्ति। क्योंकि शरणागति भक्ति ये सबसे बड़ा संग्राम है। भक्ति के और सोपानों में आप जाओ निकल जाओ, जाओ निकल जाओ हो सकता है, लेकिन शरणागति ये रणांगण है, उसमें तो मर्जीवा ही प्रवेश कर सकता है। और वो तीर्थ में स्नान परीक्षित ने करके दिखा दिया। इसलिए मैं कहूंगा धारा तीर्थे धरणी पतयो, शरणागति। बैठ गया गंगा के तट पर जाकर। मैं सोचता हूं कि इस महापुरुष की निष्ठा और शरणागति कितनी तीव्र और परिपक्व रही होगी कि कहीं गोदोहन का जितना समय हो इससे ज्यादा नहीं रुकने वाला योगीराज अवधूत शिरोमणि शुकदेव जी उनके पास 7-7 दिन बैठ जाते हैं और भागवत चर्चा करते हैं।
पूर्ण रूपेण परम के चरणों में समर्पित हो जाना, ये बड़ा रणांगण है बाप। गुजराती में कहવું तो खांडानी धार છે। શરણાગતિની ધાર હું જોયા કરું છું, લોકોની ઘડી ઘડી બૂઠી થઈ જાય છે, निष्ठा विचलित हो जाती है। सुखदेव जी ने वो रणांगण जीता। धरणीपति ऐसे तीर्थों में डुबकी लगाता है और आगे कहते हैं शास्त्रकार, दान तीर्थे धनाढ्य। धनवान व्यक्ति दान रूपी तीर्थ में डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र करके आनंद को महसूस करता है। भगवान की कथा होगी तो कुछ पंडाल रचना पड़ेगा, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबके स्वागत की सब करना हो, उसी में धन लगे। ये दान तीर्थ में अर्थवान का धन लगा तो ये भी भागवत के साथ संलग्न बात हो जाती है मेरी समझ से। दान तीर्थे धनाढ्य लज्जा तीर्थे कुल युवतया। कुल की युवतियां, परिवार की युवतियां, कुल की, हमारे समाज की बहन बेटियां, वो कहां किस तीर्थ में स्नान करके पवित्र होकर आनंद को प्राप्त करते? बोले लज्जा तीर्थ है, लज्जा का तीर्थ है। कोई ये भूल न करे। हाँ, प्रेम में दीवानगी होती है, प्रेम में बहुत कुछ होता है। किसी ने पूछा था ना किसी एक संत को कि प्रेम क्या होता है बताइए, तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भाई प्रेम क्या होता है वो बताना मुश्किल है, प्रेम में क्या होता है वो बता सकता हूं। प्रेम क्या है बताना बहुत अनिर्वचनीय है ये, लेकिन प्रेम में क्या होता है थोड़ा बहुत जिसने प्रेम महसूस किया होगा वो बता सकता है कि भाई प्रेम में क्या होता है, वो कह सकता है। तो दीवानगी होती है, कई कई अवस्थाएं आती हैं, कई भाव प्रेम के संदर्भ में बताए गए आचार्यों के द्वारा। लेकिन ये गोपीजन जो है इतनी प्रेम की तीव्रता में होते हुए उन्होंने लज्जा नहीं छोड़ी। लज्जा तीर्थे कुल युवतया। और कहां तक ये कितनी रोई है। मुझे इस शब्द में बार बार चर्चा करता हूं तो बार बार दोहराता, मुझे बहुत अच्छा लगता कि गोपी जन जब रोने लगे कृष्ण को खोजते खोजते, तब सुखदेव जी जैसे अवधूत महापुरुष कहते हैं रुरुदुहु, ए राजा, परीक्षित को कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम राजन। गोपीजन रोई है तो सुस्वर में, उसकी तालबद्धता, स्वर भंग नहीं हुआ है, मर्यादा नहीं छूटी। मीरा नाची तो ताल में नाची, ऐसे तैसे नहीं नाची। कुल की बहन बेटियां लज्जा के तीर्थ में स्नान करके पवित्रता पाकर अपने आनंद को अनुभव कर सकती हैं। लज्जा तीर्थे कुल युवतया पातकम क्षालयन्ति। पापों का नाश होता है और मल का नाश होता है तो पवित्रता आती है। पवित्रता आती है तो जो हमारा मूल आनंद स्वरूप है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। मैं इसलिए आपके सामने ये निवेदन कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवत जी की कथा, भगवत कथा, कोई भी प्रभु की लीला चरित्र, उनमें ये सातों तीर्थों का वास है। सातों तीर्थों का स्नान भगवान की कथा में हो जाता है। कहीं भी भगवान की कथा, भागवत की कथा, राम जो कथा, प्रभु के चरित्र की कथा कहीं भी करो, गाओ, सुनो, तो ये सातों तीर्थ वहाँ, सातों तीर्थों का स्नान संपन्न होता है। तो हम तो आज राधाष्टमी के दिन से इस
परम धाम श्री वृंदावन धाम में कथा का आरंभ कर रहे हैं। पवित्र होने का बड़ा प्यारा अवसर है और अपने मूल आनंद को उपलब्ध होने का एक बहुत बड़ा प्यारा अवसर हम सबको मिला है। इसलिए जहाँ सातों तीर्थों का स्नान एक साथ हो जाता है, ऐसी भागवती कथा का भगवत कृपा से आज से गोपी गीत के रूप में गान के लिए हम आरंभ कर पुनः एक बार इस मंत्र का गान। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम चरण पंकजम शरणपंचते रमण नस्तने सर्वयाधिहन् प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडलम भगवान के चरण कमल प्रणत कामदम है। क्या नहीं है प्रभु के चरण कमल, उसकी चर्चा करती है। गोपियों की एक मांग है, उनके मन में एक अभिलाषा है कि वो चरण की प्राप्ति की जाए और उसका कहाँ स्थापन किया जाए। ये मांग इस मंत्र में वो कर रही हैं। इसकी चर्चा हम कल से आगे के 8 दिन संक्षेप में करते रहेंगे। आज मुझे इतना ही कहना है कि यह अवसर हमको प्राप्त हुआ है कि आओ हम और आप साथ में मिलकर सातों तीर्थों में भागवत की कथा के बहाने स्नान कर लें और अपने आनंद का अनुभव कर लें। तो कथा की इतनी बड़ी महिमा, युगों से कथाएं चलती हैं, लेकिन कलयुग कितना ही बुरा हो जो हो खबर नहीं, लेकिन भगवान की कथा की कलयुग में बहुत प्रवाह बढ़ा है। भगवान की कथा, लोगों की कथा में रुचि भी बहुत बढ़ी और एक बहुत बड़ा ये पवित्र साधन है भगवत कथा कि हम अपनी पवित्रता को उपलब्ध हो। ऐसी कथा आज से मुझे इतना ही कह करके आज मेरे शब्दों को विराम देना है। कल सुबह कितने बजे है? 9 बजे। कल से रोज़ सुबह 9 से 12 या तो जो समय हो हम और आप सब मिलकर उसका गान करें। लेकिन आप सबको एक बात प्रार्थना के रूप में कि बहुत जल्दी हो तो ज़रूर आप उठ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें और उसके बाद आज की कथा को मैं विराम करूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम हरे राम राम राम
बरसाने में बरसाने में गिरिराज में गिरिराज में श्री वृंदावन श्री वृंदावन राधे 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 पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता सहित बसहु सुर बोलिए हनुमान जी महाराज की। आवतीकाल सुबह
कल सुबह 9 बजे फिर आगे गान करेंगे। भाव से बोलिए, बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म भक्ति विज्ञान हान की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल। लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति